हेलो बच्चों, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जब मैग्नीज के एक ऑक्साइड ए को ऑक्सीकरण कर्मक की उपस्थिति में KOH के साथ संगलित किया जाता है और जल में घोला जाता है तो वह यौगिक बी का गहरे हरे रंग का विलयन देता है। तो यह यौगिक बी का गहरे हरे रंग का विलयन देता है। उदासीन या अम्लीय माध्यम में यौगिक बी असमानुपातित बैगनी रंग का यौगिक सी का क्षारीय विलयन पोटेशियम आयोडाइड विलयन को यौगिक डी में ऑक्सीकृत कर देता है। ए से डी तक के यौगिकों को पहचानिए और सम्मिलित अभिक्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए मुख्य अवधारणा देखते हैं। वो आपको मैग्नीज के यौगिकों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि मैग्नीज का जो ऑक्साइड ए है वो कौन सा है, वो है आपका MnO2, ठीक है। ये आपका ऑक्साइड ए है। जब हम क्या करते हैं, इसको ऑक्सीकरण कर्मक की उपस्थिति में KOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, 4KOH के साथ ऑक्सीकरण कर्मक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे बनता है 2K2MnO4 प्लस में आपका वाटर बनता है, पानी, ठीक है। इसके बाद ये होता है आपका बी, इसका कलर होता है गहरा हरा, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीज क्या है, +4 में है। यहाँ पे मैग्नीज क्या है आपका, मैग्नीज का कैसे निकालोगे, इसका सपोज कर लो मैग्नीज का X है तो 2 पोटेशियम है, 1 पोटेशियम पे 1 चार्ज +4 तो 2 पे 2 +4, 1 ऑक्सीजन पे -2 चार्ज तो 4 ऑक्सीजन पे -8 चार्ज बराबर 0। तो X बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे +6, यहाँ पे क्या हो गया +6। तो +4 से +6 में इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो ये ऑक्सीकारक अभिकर्मक जो है इसका ऑक्सीकरण करवा दिया, ये आपका बी हो गया। अब इसके बाद अगर बी वाले की अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, बी वाली की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं उदासीन या अम्लीय विलयन में। तो ये जो K2MnO4 है इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं 4 है। तो यहाँ से K2MnO4 को हम उदासीन या अम्लीय विलयन में कैसे हो जाएगा, विलयन में ये हो जाएगा MnO4 2- और 2K पॉजिटिव। तो हम यहाँ से ले लेते हैं MnO4 2- को, क्योंकि विलयन में क्या हो गया, विलयन में हो जाएगा वियोजित हो जाएगा, वियोजित होकर 2K+ और 1 MnO4 2- देगा। तो अब हम अम्लीय माध्यम में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, MnO4- प्लस MnO2, ये क्या हो जाता है, असमानुपातित हो जाता है। तो ये यौगिक भी था, ये अम्लीय या उदासीन माध्यम में क्या हो जा रहा है, असमानुपातित। कैसे, यहाँ पे आप देखो ये +6 में है, यहाँ पे किस में हो गया +7 में हो गया, यहाँ में किस में हो गया +4 में। असमानुपातित का मतलब होता है, असमानुपातित का मतलब कि कोई भी यौगिक उसका ऑक्सीकरण भी हो और साथ में अपचयन भी हो। अगर सेम यौगिक का ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है तो उसी को बोलते हैं असमानुपाती अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ से +6 से +7 में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण, और +6 से +4 में क्या हो गया, अपचयन हो गया। यहाँ से +6 से +4 में क्या हो गया, अपचयन। तो एक ही यौगिक के साथ दोनों हो गया, ऑक्सीकरण भी अपचयन भी, तो ये असमानुपाती अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि ये आपका जो होता है MnO4-, ये जो होता है आपका क्या होता है, C है, ये आपका क्या है, C, ये आपका है C, जो कि किस कलर का है, बैगनी कलर का है, बैगनी कलर का। लेकिन अब जब C को हम क्या करवाते हैं, C को हम क्षारीय विलयन और पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो क्षारीय विलयन H2O ले लेते हैं और पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या करता है, MnO2 में बदल जाता है, फिर से यौगिक A में बदल जाता है और यहाँ से OH- निकलता है और क्या निकलता है, KiO3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, D हो गया।
क्या लिखा है यहाँ से, ये होगी कि सी का क्षारीय विलयन, ये आपका सी है, इसका क्षारीय विलयन। जब पोटेशियम आयोडाइड Ki से क्रिया करता है तो एक पोटेशियम आयोडाइड को Ki विलयन को किसमें ऑक्सीकृत करता है, डी में ऑक्सीकृत। तो ये पोटेशियम आयोडाइड जो था ये KiO3 में ऑक्सीकृत हुआ। कैसे, यहाँ पे आयोडीन पे -1 था, यहाँ पे आयोडीन पे कितना है, प्लस कितना है, 5 है। ठीक है, तो ये अब किसमें आ गया, आयोडीन पे कितना आ गया, +5। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, तो ऑक्सीकृत हो गया, तो ये आपका डी हो गया। तो आपको ए जो है वो क्या है, MnO2, बी क्या है, बी है आपका K2MnO4, K2MnO4, सी क्या है आपका MnO4 माइनस, या हाँ MnO4 माइनस है, और डी जो है आपका वो क्या है, डी जो है आपका KiO3 है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।